हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सभी कमीशन और सभी कमेटियाँ एक ही वीडियो में लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग, एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कमीशन और कमेटियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सभी सेक्शन का इम्पोर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट, टाइम टू टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेक्शन का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा के विकास में मुख्य आयोग व समितियों के बारे में। इसमें हम क्विक डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमेटी, कौन सा आयोग जो थी वो किस ईयर में आई थी। बाकी लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स ग्रांट अवलोकन जो था, चार्ल्स ग्रांट ऑब्जर्वेशन जो था वो किस वर्ष में आया था। वो 1792 ईस्वी में आया था, 1792 में आया था चार्ल्स ग्रांट अवलोकन जो है। पहले हम डेट्स को ही ईयर्स को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मिनटो मिनट जो था, ये कब आया था, 1811 में आया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रिन्यूएबल ऑफ चार्टर जो था वो किस वर्ष में आया था, 1813 में आया था। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट जो था वो किस वर्ष में आया था, ये 1823 में आया था। उसके बाद बात करते हैं 1824 में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर डिस्पैच जो था, ये 1824 में आया था। नेक्स्ट है थॉमस मुनरे इंक्वायरी जो थी वो कब आई थी, ये समिति जो थी, कमेटी जो थी वो 1826 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं विलियम एडम्स 3 रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। विलियम एडम्स की जो 3 रिपोर्ट थी एजुकेशन के ऊपर, वे किस वर्ष में आई थी, 1834 में अपॉइंट हुई थी और 1838 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉर्ड मैकॉले मिनट जो था, ये कब आया था, ये 1835 में आया था। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के का भी पक्ष रखते थे, उस पे उन्होंने बल दिया था ज़्यादा, ये आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि लॉर्ड मैकॉले जो थे वो किसके फेवर में थे, तो वो ये इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1835 में ही एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई थी। डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, 1835 में हुई थी। उसके बाद लॉर्ड ओकलैंड मिनट जो था, ये कब आया था, 1839 में आया था। लॉर्ड हार्डिंगे डिक्लेरेशन जो थी वो 1844 ईस्वी में आई थी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है थॉमसन प्लान जो था, ये 1855 में आया था। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच जो था वो किस वर्ष में आया था, 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा जो है वो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1859 में स्टेनली डिस्पैच आया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की बात करते हैं। हंटर कमीशन किस ईयर में आया था, 1882 में आया था। और 1889 में वॉरलेर रिपोर्ट आई थी, ये भी आपने याद रखना है। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन के ऊपर, वे कब हुई थी, 1901 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, 1902 में आया था ये कमीशन जो था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो किस वर्ष में आया था, 1902 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो था वो वर्ष 1904 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑन सेकेंडरी एजुकेशन जो था वर्ष 1904 में आया था। और रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1906 में आई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 1906 में जातीय शिक्षा परिषद
का गठन हुआ था। गोखले बिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोखले बिल जो था वो 1911 में आया था। 1913 की बात करते हैं, उसमें गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया था। और 1917 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैंडलर कमीशन, जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये वर्ष 1917 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 में एक्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की जो प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा जो थी, इसके लिए एक एक्ट आया था कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन का, वो वर्ष 1919 में आया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 1920 में आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ली कमीशन की बात करते हैं, ली कमीशन जो था वो 1923 में आया था, 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हार्टो कमीशन के बारे में। हार्टो कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी? 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी जो थी वो 1934 में आई थी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो भारत सरकार अधिनियम जो था वो कब आया था? एक्ट जो था वो 1935 में आया था। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी? 1936 में आई थी, ये आपने याद रखना है। जाकिर हुसैन कमेटी जो थी वो 1938 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं द यूपी यूनिवर्सिटीज़ कमेटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी कमेटी जो थी 1938 में अपॉइंट की गई थी, 1940 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। 1939 की बात करते हैं, सैयद महमूद कमेटी का गठन हुआ था 1939 में। सार्जेंट रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1944 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं राधा कृष्णन कमीशन के बारे में। इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के बाद पहला कमीशन था, पहला आयोग था, ये आपने याद रखना है, राधा कृष्णन कमीशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ये आपने याद रखना है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो हम हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे जो है वो मनाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो नेशनल टीचर डे जो है वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर डे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1949 में, इसमें एजुकेशन इन इंडियन भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिनियम जो था वो 1949 में आया था, जो समिति आई थी। खेर कमेटी की बात करते हैं, खेर कमेटी जो थी वो 1950 में आई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मुदालियर कमीशन, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं कबीर कमीशन जो था, हुमायूं कबीर कमीशन जो था वो 1953 में आया था। और 1954 में 1954 में श्रीमली कमेटी जो थी इसका गठन हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। 1956 में चटर्जी कमीशन आया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद रामचंद्र कमेटी 1956 में आई थी। शुक्ला कमेटी 1957 में आई थी। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी वो 1958 में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो 1958 में आया था। उसके बाद डीवी देशमुख कमेटी जो थी वो 1959 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। कुंजरू कमेटी जो थी 1959 में आई थी, 1964 में रिपोर्ट इसने सबमिट की थी कुंजरू कमेटी ने। श्री प्रकाश कमेटी जो थी वो 1960 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्णानंद कमेटी जो थी वो 1961 में आई थी। हंसा मेहता कमेटी 1962 में आई थी। 1963 में कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन हायर एजुकेशन, ये 1963 में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1961 इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी का जो गठन था वो 1961 में हुआ था। 1964 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जो है वो साथ में ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनके ईयर ही डिस्कस करेंगे, कौन सी कमेटी जो थी वो किस ईयर में आई थी, पहले हम इनको ही डिस्कस करेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कमीशन और कमेटी से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं 1964 में कोठारी आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष थे वे दौलत सिंह कोठारी थे। 1964 में भारत सरकार ने कोठारी आयोग को जो था वो अपॉइंट किया था। और 29 जून 1966 को जो था वो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वे दौलत सिंह कोठारी थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1966 में सेदियन कमेटी जो थी वो कब आई थी? 1966 में आई थी। कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन जो थी, ये जो कमेटी थी वो कब आई थी? 1967 में आई थी।
उसके बाद बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली जो थी वो कब आई थी? वर्ष 1968 में आई थी। ये आपने नोट कर लेना है, 1968 में आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन। तो इंटरनेशनल कमीशन की जो एजुकेशन पे जो रिपोर्ट आई थी वे कब आई थी? 1971 में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1972 में शुक्ला कमेटी 10+2+3 स्ट्रक्चर जो था शुक्ला कमेटी द्वारा लाया गया था। ये कब? 1972 में। 1974 की बात करते हैं, तब स्टेटमेंट ऑफ आचार्य कोलोन बिहार शरीफ मूवमेंट। तो आचार्य कुल की जो स्टेटमेंट थी बिहार मूवमेंट पे, बिहार आंदोलन पे, वो कब आई थी? 1974 में आई थी। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि जो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में एजुकेशन को शामिल किया गया था वे भारत का कौन इसमें संविधान संशोधन जो था वो कौन सा था? तो 42nd अमेंडेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। उसके द्वारा जो था वो एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था, समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये भी आपने याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जीके की सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भारत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेंट है, जैसे कोई संशोधन करना है तो ये संशोधन की जो प्रक्रिया है वे किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो साउथ अफ्रीका, ये आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईश्वर भाई पटेल कमेटी के बारे में। तो ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी? वे 1977 में आई थी। उसके बाद आयदाइशा कमेटी जो थी ये 1977 में ही आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जो ड्राफ्ट था वो 1989 में आया था। एजुकेशन फॉर आवर पीपल जो समिति थी वो 1980 में आई थी। उसके बाद 2 नेशनल कमीशन ऑन टीचर, 2 नेशनल कमीशन आए थे टीचर्स पे, अध्यापक पे, वे किस वर्ष में आए थे? वे 1983 में आए थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1985 में वर्किंग ग्रुप्स शिक्षा कार्य दल जो थे वो 1985 में आए थे। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो अगली जो पॉलिसी आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद, वे 1986 में आई थी। ये भी आपने याद रखना है। उसमें जो थे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? श्री राजीव गांधी जी थे। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी? तो वो NEP 1986 आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था वो कब आया था? 1986 में आया था। मेहरोत्रा कमेटी जो थी वो 1987 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी जो थी वो 1992 में आई थी। यशपाल कमेटी जो थी वो भी 1992 में आई थी। चतुर्वेदी कमेटी की बात करते हैं। चतुर्वेदी कमेटी जो थी वो 1993 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं हम जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1992 में आई थी। ये आपने याद रखना है। मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं 1993 में द दिल्ली डिक्लेरेशन आई थी। ये भी आपने याद रखना है। 1993 में कैब कमेटी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो कैब की कमेटी आई थी जो किस पे आई थी? डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के ऊपर, वे 1993 में आई थी। उसी के बाद NCT एक्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट जो था वो किस वर्ष आया था? 1993 में आया था। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय 9 नेशन। तो ये 1994 में आया था। ठीक है। रस्तोगी कमेटी 1997 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान आपने याद रखना है, ये 2001 में आया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट था। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो था वो किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये वर्ष 2003 में जो था विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था। ये आपने याद रखना है। जबकि NEP 2020 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो नहीं देखी है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो NEP 2020 जो है वो 1986 के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जो है वो अब ये नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो अब इम्प्लीमेंट कर दी गई है। और NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद रखना है। 5+3+3+4 है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर है वे क्या है? वे आपका 5+3+3+4 है। ये भी आपने याद रखना है। तो
विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट जो था वो किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ये वर्ष 2003 में जो था वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक बार फिर इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वुड डिस्पैच जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था, 1854 में आया था। और वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हंटर कमीशन की बात करते हैं। तो हंटर कमीशन जो था वो 1882 में आया था, ये आपने याद रखना है। हार्टोग कमेटी जो थी वो वर्ष 1929 में आई थी। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने ये जो थी वो डिटेल में डिस्कस की थी, अगर वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इसमें तो हम सभी कमिश्नर कमेटियाँ ही डिस्कस करेंगे, कौन सी कमेटी किस ईयर आई थी। लास्ट में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कमिश्नर कमेटियों का कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, और उनको भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो कमिश्नर कमेटियों के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सार्जेंट प्लान के बारे में। तो सार्जेंट प्लान जो था वो कब आया था? 1944 में आया था, ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1948 में ये अपॉइंट किया गया था भारत सरकार द्वारा। राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। तो इसके जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के, वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये आपको पता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करते हैं मुदालियर कमीशन के बारे में। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में ये अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी आयोग को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था, और 29 जून 1966 को जो थी इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली आई थी वे कब आई थी? 1968 में आई थी, ये आपने याद रखना है। शिक्षा कार्यदल वर्किंग ग्रुप जो था 1985 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। और नई शिक्षा नीति जो थी, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 में आई थी। अब इसके स्थान पर जो कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है? NEP 2020 आई है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में। आचार्य राममूर्ति समिति जो थी वो 1990 में आई थी, और यशपाल कमेटी जो थी वो 1992 में आई थी, 1992 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। ये 1992 में आई थी, मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये कुछ आपने कमीशन और कमेटियाँ जो है वो आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी किस ईयर में आई थी, किस वर्ष में आई थी। अब जैसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको बात करते हैं। जैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय, यानी कि विश्व का जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वे कौन सी थी? वे तक्षशिला थी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? वो बिहार स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया कि शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया था कौन से संविधान संशोधन में? तो ये आपने याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा 1976 में हुआ था ये संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। तो इसके द्वारा जो था वो एजुकेशन को जो था वो कनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में जो था वो शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला IIT जो है वो कहाँ पर था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? खड़गपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? वे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की जो स्थापना थी वे 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था? 1988 में। NLM इसे कहा जाता है, नेशनल लिटरेसी मिशन। ये फुल फॉर्म भी जो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं UGC के बारे में। तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया था कब? 1956 में। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि NCF के बारे में। तो NCF जो था वो लागू हुआ था, कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था।
सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 2001 में, 2001 में। VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1915 में हुई थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया कि 1857 में भारत की के प्रथम 3 यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कौन थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में वैसे ही पूछ सकते हैं कि 1857 तक 1857 तक जो था वो भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? तो ये आपने याद रखना है, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। कौन-कौन सी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था वो कब शुरू हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रेजेंट में जो है भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और हिमाचल की बात करते हैं तो श्री रोहित ठाकुर जी हिमाचल के शिक्षा मंत्री हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील स्कीम जो थी, मिड डे मील योजना जो थी वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1995 में शुरू की गई थी। और पहली जो स्टेट थी भारत की जिसने मिड डे मील स्कीम शुरू की थी वह तमिलनाडु स्टेट थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल, KVS स्कूल जो थे वो किस वर्ष में शुरू किए गए थे? 1963 में किए गए थे। नवोदय स्कूल किस ईयर में? 1986 में। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था 1986 में शुरू किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल NIOS जो थे वो 1989 में शुरू किए गए थे। ये भी आपने याद रखना है। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वे 1994 में शुरू किया गया था। DPEP ये आपने याद रखना है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं NAEP यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1978 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A क्या कहता है? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 21A कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। तो आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित है। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे जो संबंधित जो आर्टिकल है वह आपका आर्टिकल 45 है। नेक्स्ट बात करते हैं ICDS कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। एडुसेट यानी कि एडुसेट की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। एजुकेशन सैटेलाइट जो था, एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो 2004 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन RT एक्ट 2009 जो था वो किस वर्ष में लागू हुआ था? RT एक्ट जो था वह 1 अप्रैल 2010 से जो था पूरे देश में जो था वो लागू हुआ था। अब बात करते हैं कमीशन कमेटियाँ शिक्षा से संबंधित एक बार थोड़ा स्वतंत्रता से पूर्व जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जिससे 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। मैकॉले जो थे, लॉर्ड मैकॉले जो थे वो उनने भारत में अंग्रेजी को जो था, इंग्लिश को जो था वो एजुकेशन का मीडियम बनाया था। उसके बाद बात करते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था। हंटर आयोग, पहला भारतीय शिक्षा आयोग जो था हंटर आयोग था वो 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। गोखले बिल जो था वो 1911 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। तो हार्टो कमेटी जो है वर्ष 1929 में आई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं सप्रू कमेटी के बारे में। तो सप्रू जो कमेटी है वह आपकी वर्ष 1934 में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा। कब? 1937 में। और इन्होंने बेसिक एजुकेशन पे बल दिया था। एबर्ट वुड रिपोर्ट की बात करते हैं। ये किस ईयर में आया था? 1937 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो किस वर्ष में आई थी? वो 1944 में आई थी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो आई थी। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ आई थी। जैसे बात करते हैं ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी? 1948 में आई थी। ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1948 में ये कमीशन आया था। और राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उसके बाद बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1952 में आया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है इसे। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी 1958 में आई थी और इसने महिला शिक्षा पर जो था वो बल दिया था। उसके बाद बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी के बारे में। इन्होंने धार्मिक नैतिक शिक्षा पर जो था बल दिया था। 1959 में अपॉइंट की गई थी। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी की बात करते हैं। 1961 में आई थी। 1962 में रिपोर्ट सबमिट की थी इसने अपनी। उसके बाद बात करते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन जो था वो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था। 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो वर्ष 1904 में ये पारित हुआ था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया? तो वर्ष 1976 में। अभी हमने डिस्कस किया ये। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वे क्या है? तो इसका प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी है। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। डैश का विकास फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था? तो किंडरगार्टन का विकास जो था वो फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था? तो विक्रमशिला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो था वो वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो भारत में सभी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही एक्ट की जो सिफारिश थी वे एएन पठान कमेटी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मदरसे आधार रहे थे तो किसके रहे थे? ये उच्च शिक्षण के आधार रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैकॉले प्रारूप डैश वर्ष में लिखा गया था? 1835 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, ये ठीक है। हंटर आयोग 1882 में आया था। बुनियादी शिक्षा की वर्ता योजना 1937 में आई थी, तीन ऑप्शन सही हैं। तो सैंडलर आयोग जो था वो 1910 में नहीं आया था। सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। ये आपने याद रखना है। इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस
अस्पताल श्रृंखला ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया है, तो फोर्टिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जो था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, तक्षशिला। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी वो भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1947 तक भारत में कुल कितने यूनिवर्सिटीज़ थी? तो 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की? तो डॉक्टर वी.सी. रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष शुरू हुआ था? 1960 में हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की वर्धा महाराष्ट्र योजना को किसने प्रस्तावित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस कर लिया है ये। अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर? ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, अल अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर इज लोकेटेड एट। तो अल अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर है, ये कहाँ पर है? ये कायरो में है, जो कि इजिप्ट की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अल अजहर यूनिवर्सिटी एक फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर है, जो कि इजिप्ट की कैपिटल कायरो में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, सभी कमीशन और कमेटियाँ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। कौन सी कमेटी किस ईयर आई थी, कौन सी आयोग जो था वो किस ईयर में आया था, सभी को हमने आज एक ही वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लिया। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया, कुछ एमसीक्यूज़ को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है इनके ज़रूर बना लेने हैं, कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था तब कमीशन और कमेटियों को। इसमें हमने थोड़ा क्विक डिस्कस किया, वन लाइनर में क्वेश्चन भी डिस्कस किए, एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए, और सभी कमीशन और कमेटियों को भी हमने इस वीडियो में विद ईयर कौन सी कमीशन कौन सी कमेटी किस ईयर आई थी वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ₹200 का। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कमीशन एंड कमेटीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के क्वेश्चंस, सभी सेक्शन की जो वीडियो हैं वो आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।